हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल्जर्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने काफी कुछ देख लिया है और आज जो देखने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालना तो बहुत आसान है, सब निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट 2 डिजिट निकालना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और कुछ नया है। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलो देखें, स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि सीखने क्या वाले हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। जो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया 3 की पावर 64, क्या लिख दिया 3 की पावर 64, और आपसे मैं ये पूछ लूं कि भाई इसके इकाई अंक नहीं, लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या आने वाला है आपको ये बताना है। इन शॉर्ट, अगर इसको मैं जब करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यहां पर लास्ट में जो 2 नंबर आने वाले हैं आपको ये बताना, ठीक है ना। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस यानी इकाई स्थान और दहाई स्थान पर क्या आने वाला है, आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, लास्ट 2 डिजिट समझने के लिए मैं पहले पूरे नंबर्स को 2 हिस्से में बांट रहा हूं। पहला हिस्सा कौन सा है, 1, 3, 7, 9 और 0 का। दूसरा हिस्सा कौन सा है, 2, 4, 8 और 5 का। तो आज क्लास में जो हम देखेंगे 1, 3, 7, 9 के बारे में देखेंगे, 1, 3, 7 और 9 के बारे में देखेंगे। 2, 4, 8 और 5 के बारे में हम कब देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पहला ही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सीखना, बाकी सारे नंबर्स को मैं इसी के टर्म में, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ये 1 के बारे में करने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट में 1 है तो उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे ये देखना है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 31 की पावर मैंने लिख दी 73। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस या फिर लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मुझे बताइए अगर 31 है तो वंस प्लेस पे तो क्या आने वाला है, 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करिएगा तो हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये वंस प्लेस तो आप आसानी से बोलेंगे, बहुत ही आसान। टेंस प्लेस के लिए क्या करेंगे, बस ध्यान से देखो। टेंस प्लेस के लिए मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे यहां पर लिखा हुआ है 3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 into 3 कर देना, कितना आ गया 9, बस हो गया। अब एक और देख लो चलो जल्दी से। मैं बोलता हूं एक नंबर लिखा 6, कुछ भी ले लो, 641। याद रखिए अभी जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे जब 1 होगा तो कैसे करेंगे। 643, 641, उसकी पावर कुछ भी लिख लो जो तुम्हारी इच्छा हो। मैंने लिख दिया मान लो 99 लिखिए, ठीक है। अब मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या करो, यहां पर 1 है क्या, तो यूनिट प्लेस में तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ये तो बात पक्की होगी। टेंस प्लेस में कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताइए, यहां पर टेंस प्लेस पे क्या लिखा है, आप बोलेंगे 4, और यहां पर वंस प्लेस पे क्या लिखा है, आप बोलेंगे 9। 4 9 जा 36, 6 लिखिए, 3 को गोली मारिए। क्या इजी है। एक और देखें, आखिरी देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। देखो अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए 752, 2 मत लिखना। अभी जो हम सीख रहे हैं 1 के लिए सीख रहे हैं, फिर 3 के लिए देखेंगे, 7 के लिए देखेंगे, 9 के लिए देखेंगे, और क्लास में 2 के लिए देखेंगे। मैं लिखा 751, इसके ऊपर लिख दिया मान लो 45। अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 2 डिजिट, ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, या फिर 42 लिख लो। लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाले हैं, मुझे एक बात बताइए, यहां पर यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो आप बोलेंगे इकाई अंक तो साहब एक ही आएगी, चाहे जो हो जाए। अब दहाई अंक या फिर टेंस प्लेस को कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। यहां पर टेंस प्लेस में कितना है 5, यहां पर नंबर के टेंस प्लेस में और पावर के वंस प्लेस में, इसको उड़ा के इसके वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टू जब कितना आ जाएगा 10, तो लास्ट के 2 नंबर क्या आ गए, 0 और 1 आ गए। क्या ये बात क्लियर है। बस इस छोटी सी चीज को ध्यान रखना दोस्तों, 3, 7, 9 और कुछ भी आए हम सब बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं हम 3 के लिए। 3 के लिए कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा
3 और 3 के ऊपर क्या लिख दीजिए, मान लीजिए 44 लिख दिया। अब मुझसे कोई बोले इसके लास्ट 2 डिजिट बताने, तो मुझे एक बात ध्यान से सुनो, मैं जो करने वाली बात सुनो। ऐसे क्वेश्चन में चूंकि 1 का नियम हमें मालूम है, 1 का नियम तो मालूम है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या 3 की किसी पावर में 3 की किसी पावर 1 आता है, तो आप बोलोगे हाँ 3 की पावर 4 में आता है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो हमेशा 379 को ऐसे बदलना है, ध्यान से सुनो, 379 को ऐसे बदलना है जिससे उसके पावर में क्या आ जाए 1, और 1 आ जाएगा तो मेरे लिए नियम तो क्या हो गया, आसान हो गया। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या अगर इस नंबर को लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और उसके ऊपर क्या लिख सकता हूं 11। अब मुझे बताओ यहां पर क्या हो गया 81 और 81 की पावर 11। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, यही खत्म है। मुझे बताइए, अब मुझे बताओ, अभी तो इसका नियम देखा, अगर जब भी किसी भी नंबर के इकाई अंक में 1 है या फिर यूनिट प्लेस में 1 है, तो यूनिट प्लेस तो क्या होगा 1 होगा। टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे, इसके टेंस में कौन है, आप बोलो 8, और इसके वंस प्लेस में क्या है 1, 8 1 जा 1, कितना आ गया 81, खत्म, बस और कुछ ही नहीं। और कोई नंबर ले लो, चलो जैसे मैं बोलूं 3 की पावर 65 है, ठीक है। अब कैसे करोगे, ध्यान सुनो, मुझे एक बात आओ, 3 की पावर 65, आपसे मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे एक बात आओ, 3 की पावर 65 है क्या, आपको क्या सोचना, 3 की किस पावर में 1 आता है, तो बोलोगे 4। तो इसको अगर लिखना चाहूं तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 64 लिख सकता हूं। और अब मैं इसको लिखना चाहूं तो 3 की पावर 1 और 64 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 के ऊपर 16, बस इतना क्वेश्चन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बताओ 3 की पावर 1, इसको क्या लिख दूंगा 81, 81 की पावर 16। अब देखिए ध्यान से, क्या यहां पर वो अपना पहला वाला नियम लग जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। यहां पर इकाई अंक तो 1 है, इकाई अंक तो क्या आएगा 1 आएगा। टेंस प्लेस पे क्या निकालेंगे, आप करेंगे 8 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे 8 6 48, तो यहां पर कितना आएगा 8 और यहां पर कितना आ जाएगा 3, ये 3 पहले से, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो 243। तो मुझे बताओ सिर्फ आपको इकाई और दहाई देखना है, तो क्या आ जाएगा 43, कितना आसान है, कुछ भी नंबर लो, अब तो आप सीख गए हो, अब तो आप सीख गए हो, आप कुछ भी लेंगे सब आसान है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इकाई अंक पे बहुत सवाल बन चुके हैं, अब एग्जामिनर अगर पूछेगा तो दहाई अंक पे पूछ सकता है, टेंस प्लेस पे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े मजेदार चीज है, ध्यान से। अब जैसे मान लो 9 ले लो, 9 की पावर मान लीजिए, आप कुछ भी लिख लीजिए, 9 की पावर मान लीजिए मैंने लिख लिया 63 लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप बड़ी से बड़ी पावर ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर पहले एक काम करो 62 ले लो, फिर 63 हाँ। सबसे पहले ये सोचो, क्या 9 की कोई पावर ऐसी है जहां पर 1 आता है, तो आप बोलोगे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, हाँ आता है। तो अगर इसको लिखना चाहूं तो 9 की पावर 2 लिख सकता हूं, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूं 31 लिख सकता हूं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन हो गया। मुझे एक बात बताइए, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 81 की पावर क्या आ गया 31। अब मुझे बताओ क्या ही रहा, यहाँ पर इकाई अंक कितना है 1 है कि नहीं, इकाई अंक 1 है, और यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितना है 1 है, तो सॉरी इकाई अंक 1 है, इकाई अंक तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दहाई अंक निकालना है तो क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1 से, तो कितना 81, खत्म, 81 खत्म। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, ऐसा है नहीं कि हर बार 81 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई और नंबर ले लो। चलो 7 ले ले, 7 ले लेते हैं, 7 की पावर लेते हैं, चलो 7 की पावर बड़ी ले लो, तुम्हें इच्छा है तो मान लो 153 ले लो, 153 कुछ भी लिख सकते हो। अब ध्यान सुनो, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर नोट ये रखना कि हमेशा ऐसा सोचना कि 379 की कोई ऐसी पावर सोचना जहां पर यूनिट प्लेस पे 1 आता हो, और इन सब की पावर में आता है, जिनमें नहीं आता उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना देखो, जिनकी यूनिट डिजिट 1 आता है उसके इकाई और दहाई अंक कैसे निकालना है, देखो ध्यान से। 7 की पावर 153 है क्या, बहुत आसान है। मुझे बताओ 7 की पावर 4, ये तो याद करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। 7 अगर इसको लिखना चाहो, इसको 152 कर लो अभी। मुझे बताओ 7 की पावर 4 क्या 2401 होता है, 2401 होता है, तो आप बोलेंगे हाँ 2401 होता है। अब उसकी पावर 152 को अगर 4 में, इसको मैंने क्या लिखा है ध्यान से, मैंने लिखा क्या है 7 की पावर 4 और उसके ऊपर 4 3 12 और कितना आ जाएगा 4 8 38 लिख दिया है।
मुझे बताओ 7 की पावर 4 कितना होता है? आप बोलोगे 7 की पावर 4 होता है 2401 और उसके ऊपर क्या है 38। अब आपको क्या निकालना है? आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना। बहुत आसान है, एकदम आसान है। जरा देखो तो बहुत है आसान है। एक है, एक की यूनिट डिजिट तो क्या होगी? ऐसे सवाल हो, एक होगी तो यूनिट डिजिट तो क्या होगी आपकी? एक। अब टेंस डिजिट निकालना है तो यहां पर टेंस में क्या है? 0। 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 0। खत्म। कोई भी नंबर लो, चलो एक और नंबर ले लो, कोई भी ले लो तो। अब देखें 1379। 1379 तो आप ऐसे उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2468 तो कल उड़ा देंगे। आप ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए 7 ले लो, तुम लिख लो 3 लिख लो, जो तुम्हें लिखना है। एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना ना। 7 लिख लो तुम। 7 मतलब 7 तो आसान होता है। 9 लिख लो। 9 की पावर लिख लो, क्या लिखना चाहते हो? 9 की पावर लिख लो तुम, मान लो 26 लिख लो। कुछ भी लिख सकते हो। अब 9 की पावर 26 है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप मुझे इसके इकाई और दहाई दोनों बता सकते हैं? सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए। 26 बहुत ही आसान हो गया यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया। कर लो, करना चाहते हो 26, चलो कर लो, बहुत आसान है लेकिन कर लो। 26 है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सोचा क्या 9 की कोई ऐसी पावर है जो 1 देती है? तो आप बोलेंगे हाँ, 9 की पावर क्या है? 2 है। 9 की पावर 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो 9 की पावर 2 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 13 लिख देता हूं। ये हो गया क्या? अब यहां पर कितना हो जाएगा? 81। 81 की पावर क्या हो गया? 13। अब तो क्या ही बचा क्वेश्चन? कुछ नहीं, एकदम आसान। मुझे एक बात बताइए, अब मुझे बताओ यहां पर 81 है, उसकी पावर में क्या है? 13। अब मुझे बताओ 1 की पावर 13 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। इकाई तो कितना होगा? हमेशा 1। अब दहाई में निकालने के लिए आप क्या करोगे? 8 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। 8 3 24 और यहां पर कितना आ गया? 41। बस। क्या बात समझ में आ गई है? मेरे को लगता है बहुत ही आसान था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बस इतना बोलना चाहता हूँ, यूनिट प्लेस पे बहुत क्वेश्चन बन गए। अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में टेंस प्लेस से बन सकते हैं और बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, कल और भी इंटरेस्टिंग हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।